डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 बायोलॉजी में मैं आपको एनसीईआरटी चैप्टर का सलूशन क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बताने जा रहा हूँ, जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द लाइफ। इसी चैप्टर का ये सलूशन है। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्वेश्चन है, क्या उसके आंसर होंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है कि कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। ये ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट दिया गया है। टेक 4 peeled potato halves and squeeze each one out to make potato cups. One of these potato cups should be made from a boiled potato and put each potato cup in a trough containing the water. Now A. Keep cup A empty. B. Put 1 teaspoon of sugar in cup B. C. Put 1 teaspoon of salt in cup C. D. Put 1 teaspoon of sugar in boiled potato cup D. Keep these for 2 hours. Then observe the 4 potato cups and answer the following question. Explain why water gathers in hollowed portion of B and C. Second, why is potato A necessary for this experiment? Question C. Explain why water does not gather in the hollowed out portion of A and D. जैसा कि क्वेश्चन में दिया है कि हम 4 पील्ड पोटैटो लेते हैं और उसके हाफ टुकड़े कर देते हैं। स्क्यूज करके क्या करते हैं, उसको पोटैटो कप्स, जैसे कि ये पोटैटो कप दिखाया गया है, 1 2 3 4 पोटैटो कप्स बनाया गया है पोटैटो को पील करके। एंड वन ऑफ दीज पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम ए बॉइल्ड पोटैटो, और उसमें 3 जो है वो फ्रेश पील्ड पोटैटो कप है, जबकि चौथे को हमने क्या किया है, बॉइल्ड करके और उसमें पोटैटो कप बनाया है। अब इसमें क्या करते हैं कि हर एक पोटैटो कप को एक ट्रफ, जैसे ये ट्रफ कंटेनिंग वाटर में रख देते हैं। अब बात आती है कि ट्रफ TROUGH क्या है। ए लॉन्ग नैरो ओपन कंटेनर विदाउट लीड। ट्रफ इज ए लॉन्ग नैरो ओपन कंटेनर विदाउट लीड। बिना ढक्कन का ये पतला बर्तन होता है और सब में हमने पानी रख लिया है। जैसे कि जो पोटैटो कप ए बनाए, इसको हमने यहाँ खाली रखा है। दूसरे वाले में हमने क्या किया है, पोटैटो कप जो बी बनाया है, ये पील्ड पोटैटो कप है और इसमें शुगर डाल दिए हैं। तीसरे वाले में हमने क्या किया है कि फ्रेश पील्ड पोटैटो कप सी में हमने साल्ट डाल रखा है, जबकि चौथे वाले में जो बॉइल्ड पोटैटो कप है, जिसको कप डी कह सकते हैं, इसमें हमने शुगर डाल दिया है। अब इन चारों पोटैटो कप जो A B C D, जिसको हमने ट्रफ में रखा है और जिसके अंदर क्या है, पानी है, अब क्या करते हैं, इन चारों को हम 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। एंड देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स, और पोटैटो कप्स को ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट विल हैपन। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोटैटो कप जो B और C है, B और C जो इसका हॉलोड पोर्शन है, उसमें पानी क्यों एकत्रित होता है। एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ B एंड C।
The answer like this. The water gathers in hollowed portion of B and C due to the process of osmosis. ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ कप बी और सी में पानी एकत्रित होता है. Since the concentration of the solute, that is in B, solute is the sugar, B में शुगर solute है, जबकि कप C में solute क्या है, salt है. Is higher inside the cup, कप में इसका concentration higher है as compared to the water that is kept in trough. ट्रफ में जो रखा गया वाटर का कंटेनर से शुगर और साल्ट का कप बी और सी में कंसंट्रेशन ज़्यादा है. इससे क्या होगा, देयरफॉर द वाटर दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन दैट इज आउटसाइड ऑफ द कप दैट इज इन ट्रफ विल मूव टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन इनसाइड द कप. मतलब इस कप बी और सी में शुगर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन पानी का कंसंट्रेशन कम है, और ट्रफ में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए वाटर ट्रफ से इन कप बी और सी की तरफ मूव करेगा ड्यू टू द डिफरेंस इन द osmotic concentration, and this process of osmosis is known as the इंडोऑस्मोसिस. यानी कप बी और सी में इंडोऑस्मोसिस होगा. इस इंडोऑस्मोसिस के द्वारा ट्रफ से पानी कप बी जिसमें शुगर रखा गया है उसमें, और कप सी जिसमें कि साल्ट रखा गया उसमें जाएगा. दिस इज द रीजन वाई वाटर gather in cup B and C takes place. जैसे कि क्वेश्चन सेकेंड था कि why is potato A is necessary for this experiment. पोटैटो A जो कप था ये क्यों नेसेसरी, क्यों ज़रूरी है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं. जैसे पोटैटो A एक्ट एज द कंट्रोल फॉर द एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट के लिए कंट्रोल के रूप में काम करता है. दिस इज वेरी नेसेसरी फॉर कंपेयरिंग द एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. वाटर डज नॉट गैदर इन हॉलोड आउट द पोर्शन ए. इस वाटर यहाँ ए में कलेक्ट नहीं होता है. अब क्यों नहीं होता है, बिकॉज इट डज नॉट हैव द हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन देन द सेल ऑफ द पोटैटो ट्यूबर. क्योंकि जो पोटैटो ट्यूबर है और ट्रफ के अंदर जो वाटर रखा गया है दोनों के बीच में जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सेम है, और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सेम होने के कारण यहाँ ऑस्मोसिस होता ही नहीं है. ऑस्मोसिस के लिए ज़रूरी है कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो. दैट इज वाई the water that is kept in container trough is not moved into the potato cup A. This is the reason. Yes, third question है, explain why water does not gather in hollowed out portion of A and D. Means कि वाटर ए और डी दोनों में गैदर नहीं होता है, खाली ही रह जाता है. ऐसा क्यों होता है कि कप ए और डी में वाटर का कलेक्शन या गैदरिंग नहीं होती है. द हॉलोड पोर्शन ऑफ पोटैटो कप ए एंड डी डज नॉट गैदर वाटर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. अब पहली बात आते हैं हम ए में. द हॉलोड पोर्शन ऑफ पोटैटो ए इज एम्प्टी, खाली रहता है. दस
there is no concentration difference and there is no osmosis takes place, क्योंकि यहाँ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन डिफरेंस होता ही नहीं है। और जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ये जो आउटर इन्वायरमेंट है, जो वाटर कंटेनिंग इन ट्रफ एंड द पोटैटो कप ए, इन दोनों के बीच में कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं होने के कारण ऑस्मोसिस नहीं होता है, इसलिए ये कप ए क्या होता है, ये खाली ही रह जाता है, एम्प्टी ही रह जाता है। अब दूसरी बात आती है कप डी। द हॉलोड पोर्शन ऑफ पोटैटो कप डी कंटेन्स शुगर। शुगर आई हैव केप्ट इनसाइड इट, शुगर पहले ही से इसमें रखा गया है। बट दिस पोटैटो इज बॉइल्ड वन, पहले ही हमने इसको कप बनाने से पहले ही बॉइल्ड कर दिया था, और देयरफॉर द ऑस्मोसिस विल नॉट टेक्स प्लेस। क्यों नहीं ऑस्मोसिस होगा? बिकॉज फॉर ऑस्मोसिस देयर इज ए नीड ऑफ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन जब हमने पोटैटो को बॉयल कर दिया, तो पोटैटो को बॉयल करने के बाद यह बॉइल्ड पोटैटो इज नॉट बिहेविंग एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज डिस्ट्रॉयड बाय द बॉइलिंग। ये बॉइलिंग के बाद इसका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट इज वाई देयर इज नो ऑस्मोसिस। इफ देयर विल बी नो ऑस्मोसिस, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ water that is kept in a trough towards the cup D. So the cup D will remain empty, ये खाली ही रह जाएगा। About the question number 3, कप A और कप D में पानी की गैदरिंग या वाटर कलेक्शन नहीं होता है, खाली ही रह जाता है। क्यों? ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यस, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 इन योर एनसीईआरटी बुक। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड विच टाइप is involved in formation of gametes। ये क्वेश्चन ये है कि किस तरह का सेल डिवीजन ग्रोथ और रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू के लिए चाहिए, और कौन सा टाइप सेल डिवीजन गैमेट्स के फॉर्मेशन में उपयोगी है। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, द माइटोसिस, जिसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन, इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोवाइड्स सेल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। मीन्स ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए ये माइटोसिस सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है, यही उसमें मदद करता है, काम करता है, या उसका ये इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है। सेकेंड, मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट ऑकर्स इन डिप्लॉयड मदर सेल्स एंड प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉयड गैमीट्स फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स फॉर द गैमीट्स फॉर्मेशन meiosis is needed, या meiosis cell division is required. This is about today in class 9 biology.